प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिस परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से सौभाग्य दिया कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आए और उनके पवित्र वचनों को सीखें। मेरे प्रियो, हमने पिछले संडे परमेश्वर का वचन सीखा था कि परमेश्वर कैसे हमारे विश्वास को परखता है। तो विश्वास परमेश्वर क्यों परखता है ये हमने सुना, और विश्वास में जब हमारी परख होती है तो उस विश्वास की परख में बने रहना, परमेश्वर के ऊपर पूरी रीति से विश्वास रखना, भरोसा रखना, ये बहुत ही आवश्यक और जरूरी होता है। आपके जीवन में बीमारी आई, आपके जीवन में तंगी आई, आपके जीवन में विरोध हुआ, आपके जीवन में कष्ट हुआ, कुछ भी हुआ, आपने उसी स्थिति में खड़े रहना है। यह है विश्वास की परख। और जब आप जीत जाएंगे तो परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं, कैसे हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार बने रहना है और अपना विश्वास, अपना भरोसा पूरा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखना है। आइए परमेश्वर का वचन पढ़े, यूहन्ना सुसमाचार उसका 5 अध्याय 1 वचन से पढ़ना शुरू करें। ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਲ ਹੈ ਜੋ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੈਤਸਦਾ ਕਰਕੇ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 5 ਦਲਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗੀ, ਅੰਨੇ, ਲੰਗੇ ਅਤੇ ਲੂਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਏ ਸਨ। और ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੋ 38 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਗੀ परमेश्वर ने उस घर दे विच उस तलाब दे लागे आ जिन्हों इब्रानी भाषा दे विच बेतजता करके सतीदा है, जिस दे नाम का जिन्हें 5 दलान यानी रोगी, अंधे और लूले इस सब उथे पए हुंदे आ। और उस तालाब के विच एक स्वर्ग दूत आके पानी को हिलाउंदा है और जो पहला उहदे च चला जाता है वो चंगा हो जाता है। लेकिन इस रोगी जिन्हों बहुत साल हो गए हैं, ये जब तक अपनी कोशिश करता है तब तक कोई होर उहदे विच चला जाता है। फिर तो एक वचन दोबारा पढ़िए, 3 वचन। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗੀ, ਅੰਨੇ, ਲੰਗੇ ਅਤੇ ਲੂਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੋ 38 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ। उस रोगी ने उसनु उत्तर दिता, प्रभु जी, मेरा कोई आदमी नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तां मैनूं ताल विच उतारे, पर जदों मैं आप जांदा हां कोई होर मैथों अगे उतर पैंदा है। यीशु ने उहनूं आख्या, उठ, अपनी मंजी चुक के तुर पओ। इस रोगी नूं कितने साल हो गए? 38 साल। 38 साल हो गया तो फिर भी ਇਹਨੇ परमेश्वर ते की रखा है? विश्वास रखा है, परमेश्वर ते भरोसा रखा है। आज वर्तमान समय दे विच लोग एक दिन अगर चंगा नहीं ना होए तो होर दुकानां ढूंढण लगदे हैं। विश्वास दी परख दा मतलब या दुख दे विच, मुसीबत दे विच, निंदा दे विच, बदनामी दे विच, कष्ट दे विच, विरोध दे विच खड़े रहना, अपने परमेश्वर की रखना, भरोसा रखना।
38 साल थोड़े नहीं होते, पर इन्हें अपनी कोशिश जारी रखी है, वो प्रार्थना जारी रखिए, कोशिश जारी रखिए। कोई इंसान की मदद नहीं करता, कोई दा रिश्तेदार भैन भरा भी इसकी मदद नहीं करता, तो भी इसका भरोसा कीते परमेश्वर पे कि एक दिन मैं की हो जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा। इनू आदे जी विश्वास, भटकना विश्वास नहीं है। वो चंगा करे ते भावे ना करे, वो फिर भी सारा परमेश्वर। वो मैनू नौकरी देवे ते भावे ना देवे, फिर भी मेरा परमेश्वर है। इसलिए सतर्क अमेशक अब्दुल्गो तीनों की कहते हैं, साडा परमेश्वर सानू अग दी भट्ठी चों बचाउण दी शक्ति ना भी बचावे। ये शब्द सुनना चाहिए, ना भी बचावे तो भी साडा परमेश्वर वो ये तेरे अगे ही झुकांगे नहीं। सो हिंदी में भी ये वचन पढ़े। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूख अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उसे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इधर हम देखते हैं कि एक मनुष्य 38 वर्ष से वे रोगी है, बीमार है, और ये परमेश्वर के घर में है। भेड़ फाटक के पास एक तालाब है और वहां एक स्वर्गदूत आता है, पानी हिलाता है, तो जो उसमें पहले चला जाता है वह चंगा हो जाता है। और ये 38 साल से इधर परमेश्वर की चंगाई का इंतजार कर रहा है। ये है ईश्वरीय चंगाई, ये और कहीं नहीं गया। इसलिए ये भी नहीं बोला तो मेरा तो कोई भाई बहन नहीं है, मुझे कोई मदद करने वाला नहीं है, मैं तो पहले उतरता ही नहीं, इतने सालों से बड़ा हूं, मुझे तो परमेश्वर चंगा ही नहीं करता। ये कोशिश करता रहा, प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर मुझे भी चंगा कर, लेकिन इंतजार करता रहा। इसके विश्वास की परख होती रही। बार बार जब से जाता था कोई और उतर जाता था, ये निराश नहीं होता, इंतजार करता रहता है। एक दिन आएगा मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। 38 वर्ष बीत गए। इसके विश्वास को देखते हुए स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य के रूप में चलकर इसके पास आ रहा है।
अगर आप बीमार हैं, चंगे नहीं हो रहे, नाराज ना हो, परमेश्वर का इंतजार करें, भटके ना, आपका विश्वास ना छोड़े, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। आपके विश्वास की परख होती होगी, थोड़ी देर आप चंगा नहीं हुए, चिंता ना करें, विश्वास की परख हो रही होगी। जब परख पूरी हो जाएगी, स्वर्ग का परमेश्वर आपके पास आ जाएगा, पूछ रहा है क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु जानता है आप इसको बहुत वर्ष हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये रोगी को मालूम नहीं था कि मुझे बनाने वाला परमेश्वर मेरे जीवन को अच्छी तरह से जानता है, उसका ध्यान मेरी ओर है, वो समय का इंतजार कर रहा है, जजमेंट का समय पूरा हो जाएगा, परमेश्वर खुद चलकर पास आ रहा है। आप इंतजार तो करिए। कितने विश्वासी लोग हैं जो परमेश्वर का इंतजार नहीं करते, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, विश्वास छोड़ देते हैं। प्रिय भाई बहनों, आज इस वचन के अनुसार अपने विश्वास को पक्का करें, मजबूत करें। परमेश्वर को मानने नहीं मानने, इसको बहुत वर्ष हुए, अब समय आ गया, परमेश्वर चल कर आ रहा है, आकर पूछ रहा है क्या चंगा होना चाहता है? प्रभु जी, मेरा तो कोई मनुष्य नहीं जो मुझे तालाब के पास ले चले, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था सारी सृष्टि को रचने वाला, तालाब को भी बनाने वाला परमेश्वर तेरे पास आया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या चाहता है? आप सृष्टि की चीजों के ऊपर ज्यादा भरोसा ना करें, भरोसा परमेश्वर के ऊपर करें। ध्यान से सुने, तालाब को किसने बनाया? परमेश्वर ने, जो इस रोगी के पास चलकर आ रहा था। पानी हिला तब जगाई, पानी हिलाता भी परमेश्वर है, शांत भी परमेश्वर करता, चुप हो जा, शांत हो जा, ये सब कुछ है। तू जगाना चाहता है, रोने लगा, मेरा कोई नहीं, इसलिए तो मैं आया, तेरा कोई नहीं, इसलिए परमेश्वर तेरे पास आ रहा। एक है जो तेरी चिंता करता है, एक है जिसको मालूम है तेरे जीवन में तू बीमार है, कितने वर्ष हुए हैं, कितनी देर से तू तंगी में है, परेशानी में है, दुख में है, कष्ट में है, निंदा सह रहा है, बदनामी सह रहा है, विरोध सह रहा है। एक को मालूम है वह है प्रभु यीशु। उसको बोला उठ, अपनी खाट उठा, चल। फिर तुरंत चंगा हुआ और अपनी खाट उठाकर कूदने लगा। परमेश्वर के समय का इंतजार करें, अपने विश्वास को मजबूत करें। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।